ये है कि ये पहला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले के दौर में सिर्फ हम लोग मतदान कर देते थे लोकतंत्र बचाने के लिए, और लोकतंत्र इतने दिन तक जीवित रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, और ये काफ़ी दिनों से, लगभग जब से भाजपा सरकार यहाँ आई और इस तरह की स्थिति हुई इधर कुछ दिनों से, तब से अब मतदान करने के बाद वोट बचाना, उसके लिए संघर्ष करना, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तब अब बड़ी लड़ाई लड़ी पड़ेगी, तब जाके अब लोकतंत्र बच पाएगा। और इसके विषय में जो हालात बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह का कल चिंतन किया है और चिंता व्यक्त की है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरह से उन्होंने कल, और उन्होंने खुद कहा है कि जो है अगर लोकतंत्र बचाना है तो ये आखिरी मौका है लोकतंत्र बचाने के लिए, इसके बाद बहुत बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी, तब जाके लोकतंत्र बचेगा। तो इसलिए उन सभी लोगों को जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इतने दिन इंतजार किया, मतदान किया, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह के कल जो है बनारस में, बरेली में जिस तरह से ईवीएम को ट्रांसफ़र किया जा रहा है इधर से उधर, और ये घटनाएं आई, बहुत ही खेदपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमको सजग होना पड़ा। हमारे नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी 75 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं उसके ईवीएम की रखवाली के लिए, कि हम लोग उसकी चिंता व्यक्त करें, सारे लोगों से जाके अपील करें, किसानों से, छात्रों से, नौजवानों से, कि वो सब अपने मताधिकार को बचाने के लिए जो प्रयोग किया है उसके लिए, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर और हर तरह से पहरेदारी करनी पड़ेगी। ये हम लोगों के सामने समस्या खड़ी हुई है, इसलिए हमें भी बहराइच जनपद के लिए भेजा गया है। इस संदर्भ में आप लोगों के सामने आरोप सता रहा है, इसलिए ईवीएम पर आरोप ये उन्हें सता रहा है। आप ये बताइए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां जाते थे 100 लोगों के साथ उनके नेताओं ने जनसभा की है। हमारे नेताजी शायद इस आजाद भारत में, इतिहास में ये पहला मौका है कि जब इतना बड़ा जनसमर्थन, शायद किसी पार्टी के पास इतना बड़ा जनसमर्थन हो, उससे ये बौखला गया। अच्छा, जहां तक आप सर्वे की बात कर रहे हैं, इस जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कितनी घटनाएं आपको मैं बताऊं, आपको पश्चिम बंगाल की घटना, और इससे पहले दिल्ली में जब एग्जिट पोल हुआ तभी भी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद इस एग्जिट पोल के विषय में लोग भूल जाते हैं, अगली बार फिर उधर एग्जिट पोल की तरफ हम लोगों को ध्यान जाता है कि एग्जिट पोल बता रहे। हम तो ये सजग करने आए हैं अपने कार्यकर्ताओं को बताने को कि इस तरह से कहीं भी इस एग्जिट पोल पे जरा सा भी न ध्यान देना है, न उस पर गंभीरता से उसको लेना है। ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और इसलिए किया गया है कि जो अधिकारी जो मान बैठे थे कि समाजवादी पार्टी की सत्ता आ रही है और सारी चीजें पूरे जनता को विश्वास हो चुका था, उसका ध्यान बांटने के लिए लोग अपनी खुशी में हो जाएं और हम लोग इधर बेईमानी करें। अब ये घटना, बरेली की घटना और बनारस की घटना को आप क्या कहेंगे? ये आरोप है, ये सच्चाई है कि बिना किसी विरोध नेता को बताए, बिना किसी दल को बताए आप ईवीएम इधर से उधर ले जा रहे हैं स्ट्रांग रूम के आसपास से। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल पारदर्शी है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसमें आरोप की कोई बात ही नहीं है, आरोप हम लगा ही नहीं रहे। लेकिन हमें चाह रहे हैं कि मतदान से, मतगणना, लोकतंत्र का विश्वास न हट जाए लोगों को। अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो लोग कभी मतदान करने नहीं जाएंगे, फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए विश्वास दिलाने के लिए, उसकी पारदर्शिता के लिए हम लोग, ये समाजवादियों का धर्म है, इसलिए हम लोग आए सबसे आगे निकल के। सभी दलों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ही संविधान के प्रति, लोकतंत्र के सदैव सबसे ज्यादा गंभीर रही है। इसलिए हम लोग ये बताने आए हैं और लोगों को जागरूक करने आए हैं। सब लोग, जनता से, सारे छात्रों से, नौजवानों से, सारे लोगों से, हम लोग किसानों से अपील करने आए हैं कि सब लोग मतगणना स्थल पर पहुंचें और स्वयं अपने वोट की रखवाली करें। ये पहला मौका है कि जब वोट डालने के बाद वोट की रखवाली भी करनी पड़ेगी।